सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग काइनेमेटिक्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और एक एक करके देखेंगे किस तरह क्वेश्चन जेईई मेंस पूछता आया है और मतलब जेईई मेंस आने वाले क्वेश्चन किस तरह से हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का ये है कि एक पर्सन है वो एक्स डिस्टेंस चलता है वेलोसिटी v1 से और फिर एक्स डिस्टेंस चलता है वेलोसिटी v2 से सेम डायरेक्शन में है, उसने अपनी डायरेक्शन बदली नहीं, तो एवरेज वेलोसिटी पर्सन की v है। तो हमें v और v1 और v2 के बीच में रिलेशन बताना है। तो इसका सलूशन देखते हैं हम लोग किस तरह होगा। इसका सलूशन पहले तो हम लोग को डायग्राम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये x चला है और ये फिर x चला है, पहले v1 चला है और दूसरे में v2 चला है और एवरेज वेलोसिटी हम लोग को v बताया गया है। एवरेज वेलोसिटी हम लोग को टर्म v दिया गया है, तो हमें v फाइंड करना है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग को बताया जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ 2x और टाइम होगा इतना चलने में कितना टाइम लगा और इतना चलने में कितना टाइम लगा। तो पहले वाला तो लगा x बाई v1। भाई जेईई की तैयारी कर रहे हो तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो पता होना चाहिए ना। तो x प्लस v1 प्लस x अपॉन v2। फिर उसके बाद ये x कट जाएगा, v इज इक्वल टू 2 बचेगा केवल ऊपर, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। फिर v इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ये ध्यान रखना है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। सो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग कह रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग, एक मिनट जरा माइक थोड़ा और पास में रख लें, वेट अ मिनट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। तो इसका डायग्राम हम लोग बना लेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सर्कुलर पाथ में चल रहा है, मान लो यहाँ से चालू किया v वेलोसिटी से कांस्टेंट स्पीड के साथ। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, व्हेन अ पार्टिकल टर्न्स बाय एन एंगल 90 डिग्री। इसका मतलब चलते चलते 90 डिग्री वो घूमा है अपनी डायरेक्शन। द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू इट्स एवरेज वेलोसिटी पाई रेशियो x√2। तो हमें x का वैल्यू बताना है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। पहली बात तो आप खुद से ट्राई करो पॉज करके। तो कह रहा है 90 डिग्री घूमा तो यहाँ पहुँच गया होगा ऑलमोस्ट। अब यहाँ पहुँच गया होगा तो इसका एवरेज वेलोसिटी हम लोग क्या लिख सकते हैं। पहले तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी काम आएगा तो उसको लिख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो क्या होगा, v ही होगा। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एक बार ऊपर क्वेश्चन में बता चुके हैं, फिर बता दे रहा हूँ। एवरेज वेलोसिटी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, r√2 हुआ है डिस्प्लेसमेंट। भाई ये तो r√2 ही तो है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू r√2 अपॉन टाइम। टाइम कितना लगा, तो यहाँ टाइम चूँकि क्वेश्चन में टर्म दिया नहीं है तो हम लोग खुद से एक तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखना ध्यान से। 360 डिग्री घूमा है तो कितना डिस्टेंस चला, 2 पाई r। अब यहाँ कितना घूमा है, 90 डिग्री घूमा है तो कितना डिस्टेंस चला होगा, 2 पाई r अपॉन 360 इंटू 90। इट मीन्स पाई r बाई 2 चला यहाँ पर। और स्पीड क्या थी, स्पीड v थी। ये पता चला, ये चीज़ कैसे लिख दिया मैंने, ये लिखा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में। यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं यूज़ होगा और ऊपर डिस्प्लेसमेंट यूज़ होगा r√2। तो बस ये एवरेज वेलोसिटी आ गई, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई, दोनों का रेशियो ले लेंगे, आंसर आ जाएगा अपना। भाई सॉल्व वाला पार्ट अपने आप से करो क्योंकि एग्ज़ाम तुमको देना है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है मतलब जैसे हम लोग ने अभी 90 डिग्री के लिए सॉल्व किया वैसे ही सेम फॉर 120 डिग्री के लिए पूछा है। तो ये भी क्वेश्चन कोई ख़ास नहीं है, बता देता हूँ मैं, वैसे तो ये खुद से हो जाना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक V से चल रहा है और चलते चलते 120 डिग्री घूम गया। इसमें 120 डिग्री घूम चुका है। अब इसमें हम लोग को एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी देखना जल्दी से कैसे निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी, ये साइन एवरेज का है। एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट, भाई ये निकालना है हमको। तो ये तो पता होगा ना, किसी ट्रायंगल में मान लो ये एंगल थीटा है, ये आर, तो ये चीज़ आर कॉस थीटा हो जाएगी और ये चीज़ आर साइन थीटा हो जाएगी। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 2r साइन थीटा। तो आ जाएगा 2r साइन, और यहाँ थीटा क्या था, थीटा 120 का आधा 60 डिग्री अपॉन टाइम कितना लगा इतना चलने में। तो वो निकालेंगे हम लोग यूनिटरी मेथड से। 360 में चला 2 पाई आर डिस्टेंस, 120 में कितना चलेगा 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू 120, ये डिस्टेंस चला है। इसका मतलब कितना चला है, 2 पाई आर अपॉन 3 चला है। तो मतलब टाइम की जगह लिखेंगे 2 पाई आर अपॉन 3 और अपॉन में v लिखेंगे। क्योंकि यहाँ नीचे हम लोग लिख रहे हैं टाइम, और टाइम कैसे लिखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से। ऊपर क्या आएगा, ऊपर डिस्प्लेसमेंट आएगा। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है। बस इसको सॉल्व कर देना है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो हम लोग को पता ही है v ही होगा, और v का वैल्यू हम लोग को पाई दिया है। फिर इसका और इसको काटने पीटने के बाद जो आएगा उसका रेशियो ले लेना है, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। 4th नंबर, ये मेरे हिसाब से आपको खुद करना चाहिए, ये मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपको नहीं आया तो आपको मैं बता देता हूँ। फिर भी इसमें कुछ नहीं करना, केवल एवरेज स्पीड दिया है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम की जगह यहाँ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा। ऑल्दो सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, एक सर्किल है जिसमें 10 मीटर रेडियस है, रेडियस 10 मीटर दी हुई है, और द बॉडी कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन 4 सेकेंड्स, मतलब एक चक्कर 4 सेकंड में काटता है। तो 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे मान लो कोई सर्कुलर घूम रहा है 4 सेकंड में, एक तो सिमेट्री दिख जानी चाहिए भाई, 4 सेकंड में पूरा काट रहा है, इसका मतलब 1 सेकंड में 1 क्वार्टर काट रहा होगा। भाई 1 सेकंड में 1 क्वार्टर ही तो चल रहा होगा, अगर 4 सेकंड में पूरा सर्किल वो नाप दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से अगर ए पॉइंट चालू हुआ तो घूमते 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 बी पॉइंट तक आ गया होगा 3 सेकंड में। और 3 सेकंड में हम लोग को ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट वो बताना है। डिस्टेंस वो रेडियस हम लोग को 10 दिया हुआ है, तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया 10√2। यही हम लोग का आंसर है। इस तरह एक तो क्वेश्चन पूछता है जेई मेंस, फिर भी नहीं क्लियर हो पाता जेई, जैसे मेरा नहीं हुआ। फिर उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन में। अ हॉर्स राइड्स कवर्स हाफ द हॉर्स राइडर कवर हाफ द डिस्टेंस विथ 5 मीटर पर सेकेंड। इसको मैं करके बताऊंगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। एक बार आप पॉज करके वीडियो क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं सॉल्व करूंगा। होप सो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक हॉर्स राइडर है, वो यहाँ से चलता है, मान लो x डिस्टेंस चलता है, और किस स्पीड से चलता है, पहले तो 5 मीटर पर सेकेंड से चलता है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वो चलता है 10 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन हाफ ऑफ द टाइम, मतलब ये भी x डिस्टेंस है पूरा, इसका भी आधे टाइम में चलता है दूसरी स्पीड से, आधे टाइम चलता है दूसरी स्पीड से। यहाँ पहली बार किस में चला 10 मीटर पर सेकेंड से, दूसरे पार्ट में चलता है 15 मीटर पर सेकेंड से।
तो पूछ रहा है मीन स्पीड ऑफ द राइडर क्या होगा ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन x/7। तो x का वैल्यू बोलना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। कुल मिला के हम लोग को एवरेज स्पीड, मीन स्पीड बताना है। तो मीन स्पीड के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, हम लोग 2x लिख देंगे। ये x हम लोग धीरे से काट देंगे। अब हम लोग का स्ट्रेटजी होना चाहिए कि डेल्टा t को हम किसी तरह x के फॉर्म में ले आएं, ताकि ऊपर का x और नीचे का x कट जाए, ताकि हमारे आंसर में x ना आए। तो अपॉन में टाइम रहता है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x/5। अब इसका टाइम कैसे लिखेंगे, ये मेन बात है। इसको लिखने के लिए इस केस में, जो सेकंड वाला केस है, इसमें अलग से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएंगे। जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना चला दूसरे पार्ट में, x चला, x 2 टाइम इंटरवल में चला, तो 10t/2 प्लस 15t/2। भाई ऐसा ही तो हुआ, 10 चला t/2 के लिए, तो 10 इंटू t/2, 15 इंटू t/2। तो ये हो गया x का वैल्यू। तो कितना आ गया, x इक्वल टू 25t/2, मतलब t इज इक्वल टू 2x/25। मतलब दूसरे केस में, इस इंटरवल में कितना चला, 2x/25। x कट गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, उसी हिसाब से आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। A vehicle travels 4 km with speed of 3 km per hour and another 4 km with a speed of 5 km per hour. Then हमें एवरेज स्पीड बतानी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, ये अब मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद से आना चाहिए अगर आप जेईई के सीरियस स्टूडेंट हो। तो ये 8th क्वेश्चन हम लोग अगले सेशन में सॉल्व करेंगे। इस सेशन के लिए मेरा भी चूँकि डाउट है, तो मैं इस डाउट को क्लियर करके फिर पोस्ट करूँगा, गलत सोल्यूशन में नहीं डाल सकता। फिर उसके बाद आते हैं 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन कह रहा है पर्सन, आप पहले पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन, फिर मैं इसको सॉल्व करके बताऊँगा। आसान क्वेश्चन है, बस दिख बड़ा रहा है। पर्सन जो है O पॉइंट से चलता है, OPQO पाथ को फॉलो करता है, O से P, फिर P से Q और फिर Q से O, मतलब एक पूरा क्वाड्रेंट, एक 1 रिवोल्यूशन करता है। कितना टाइम के लिए करता है, 3 मिनट 58 सेकंड। तो सबसे पहले गलती लड़का क्या करता है, यूनिट चेंज नहीं करता। तो हम लोग को पहले यूनिट पूरी सेकंड में ले आनी है, 3 × 60 + 58। ठीक है, ये हो गया। और मीन स्पीड निकालनी, तो टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, r + 2πr/4 + r। फिर से बोलता हूँ, टोटल डिस्टेंस r, फिर ये वाला कर्व 2πr/4 + r। तो ये हो जाएगा हम लोग का टोटल डिस्टेंस। और r की वैल्यू हम लोग को दी हुई है, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी, आंसर आ जाएगा अपना। मैं ध्यान रहे, काइनामेटिक्स थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है फिजिक्स में, इसमें थोड़ा सॉल्व करने का पार्ट रहता है। आते हम लोग 10th क्वेश्चन में। आप लोग पहले पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो। ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो ये सेम इसी तरह क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन और 10th नंबर क्वेश्चन थोड़ा सेम टाइप का, बस इसमें वैल्यू दे दी गई है, तो आप वैल्यू रख सकते हैं, इसका आंसर आराम से आ जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग तो क्या ही है, केवल दिखने में कठिन है, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन एकदम। v इज इक्वल टू b√x दिया है, जहाँ v स्पीड है और विद पॉजिटिव x एक्सिस, मतलब x जो है वो पॉजिटिव x एक्सिस में एक पार्टिकल चल रहा है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू टाउ, एज्यूम दैट द पार्टिकल इज ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0। तो वो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन कह रहा है v इज इक्वल टू बी रूट एक्स। एक मिनट यार, माइक सेट कर लें। क्वेश्चन कह रहा है v इज इक्वल टू बी रूट एक्स। तो सबसे पहले हमें v और t का फंक्शन चाहिए, तब तो बात बनेगी भाई। v और t का टाइम होगा तब तो हम t इज इक्वल टू टाउ रखेंगे, तब टाउ टाइम पर हम स्पीड बता पाएंगे। तो v को हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन dt b रूट एक्स को हम लोग नीचे ले आएंगे dx अपॉन रूट एक्स। ध्यान रहे ये सब चीज़ें आपको पहले से आनी चाहिए, बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशियल सॉल्विंग, क्योंकि ये बार बार यूज़ होगा फिज़िक्स में। अगर आपको नहीं आता है तो आप तुरंत ये वीडियो बंद करिए और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीख के आइए। तो अब इसको इंटीग्रेट हो जाएगा x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। पार्टिकल ओरिजिन से चल रहा है इसलिए 0, x तक जाएगा तो x बी टी, 0 टाइम से चल रहा है t टाइम तक जाएगा तो आ जाएगा नीचे तो एक हाफ आएगा तो ऊपर चला जाएगा 2 बन जाएगा और ऊपर रूट एक्स, 2 रूट एक्स इज इक्वल टू बी टी। तो x का फंक्शन क्या बना, x इक्वल टू बी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ से वेलोसिटी तो आराम से आ जाएगी। वेलोसिटी कैसे आ जाएगी भाई, x का फंक्शन आ गया, उसको डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी आ जाएगी 2v स्क्वायर टी अपॉन 4। दिस मीन्स b स्क्वायर टी बाई 2। तो टाउ टाइम पर एट t इज इक्वल टू टाउ क्या आ जाएगा, b स्क्वायर टाउ बाई 2 वेलोसिटी। ये हम लोग का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 13। एक कार है, वो फर्स्ट हाफ में डिस्टेंस चलती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरे हाफ में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एवरेज स्पीड निकालनी है। तो कुछ नहीं, बहुत आसान है। हमें क्या करना होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। मान लो 2x चला भाई, एक पार्ट चला है वो दूसरी स्पीड से, तो हम x में बांट लिया। पहले पार्ट किस स्पीड से चला है 40 से, दूसरा चला है 60 से। 40 किलोमीटर पर आवर पहला पार्ट चला है, दूसरा पार्ट चला है 60 किलोमीटर पर आवर। तो अपॉन टाइम में हम लोग लिखेंगे x अपॉन 40 प्लस x अपॉन 60। ये पता ना कैसे लिखा मैंने, नीचे डिनोमिनेटर ये मैंने लिखा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, फिर x से x कट जाएगा, फिर सॉल्व हो जाएगा अपने आप। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो बहुत इजी फंक्शन है v इज इक्वल टू तो एक हाँ, तो वेलोसिटी का फंक्शन दिया है v इज इक्वल टू, तो v का फंक्शन दिया हुआ है v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। अब हमको डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड निकालना है। तो x के टर्म्स में लिखेंगे dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। dx इज इक्वल टू वी नॉट डी टी प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर डी टी। अब इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, कब से 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। तो पहला इंटीग्रेशन क्या आएगा, वी नॉट आएगा, दूसरा क्या आएगा d/2 आएगा, दूसरा क्या आएगा, तीसरा f/3। ये कैलकुलेशन है, खुद से करो। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है। इसमें बोला है v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। हमें डिस्प्लेसमेंट किस तरह वेरी हो रहा है टाइम के साथ वो बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो v इज इक्वल टू
अल्फ़ा रूट एक्स दिया हुआ है और हमें रिलेशन चाहिए एक्स और टी के बीच में। तो सेम अभी जो पहले कॉन्सेप्ट यूज़ किए थे उसी का यूज़ है। अल्फ़ा रूट एक्स डी एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स it will come something like 2 root x is equal to alpha t, x is equal to alpha square t square by 4. Many students mistake what in which they will conclude from this step the relation between x and t, which is true, but what they misinterpret that they will say that x is directly proportional to t, which is wrong. Root x is directly proportional to t, which is true. From this x is directly proportional to t square. This is the final answer. Next question we have given that. So अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक x और t के बीच में फंक्शन दिया हुआ है और हमें वेलोसिटी बताना है क्या है। हम फंक्शन बता देते हैं, शायद क्लियर ना हो। x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 दिया हुआ है फंक्शन, और हमें वेलोसिटी बताना है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सीधा सीधा डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 10t माइनस 4 और t इज इक्वल टू 2 रख देंगे तो 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग का आंसर है वेलोसिटी। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। s इज इक्वल टू अगला क्वेश्चन है 2.5t स्क्वायर दिया हुआ है, 2.5t का होल स्क्वायर, द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल टू 5 बताना है। तो बस सीधा सीधा क्वेश्चन है, दिया क्या हुआ है s बराबर 2.5t स्क्वायर, निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालना है कितने टाइम पर, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर हमें वेलोसिटी निकालना है। तो क्या करेंगे, सीधा सीधा डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो 2.5 इंटू 2 इंटू t, तो 5t 5 इंटू 5 25 मीटर पर सेकेंड, तो उसमें 25 आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं 18 में क्या कह रहा है, v और t का ग्राफ दिया हुआ है और हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो निकालना है। सो इस क्वेश्चन में क्या डिस्प्लेसमेंट और मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो चाहिए। तो इसमें सिंपली क्या करना है, डिस्टेंस के लिए तो दोनों अपर एरिया प्लस लोअर एरिया कर देना है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना होता है, अपर एरिया माइनस लोअर एरिया। फिर से रिपीट करता हूँ, ऊपर जो एक्स एक्सिस को ऊपर का एरिया है डिस्प्लेसमेंट में उसको पॉजिटिव लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट में नीचे वाले एरिया को नेगेटिव लेते हैं। डिस्टेंस में दोनों ही एरिया को पॉजिटिव लेते हैं। इस तरह करके हम रेशियो निकाल सकते हैं। एरिया तो निकालना आता ही होगा, जेई की तैयारी कर रहे हो। अगला आते हैं, अगले क्वेश्चन में कहा है एजर्सन रीजन है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल देता है, बिल्कुल गलत। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता है, चेंज इन पोजीशन देता है। रीज़न क्या है, एरिया अंडर एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ इज मतलब रीज़न क्या है, स्टेटमेंट सेकेंड, जो AT ग्राफ का एरिया होता है वो चेंज इन वेलोसिटी देता है, बिल्कुल सही, चेंज इन वेलोसिटी ही देता है। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगले सेशन के लिए आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन को रिवाइज करना है, उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वर्क प्रॉपरली, स्टडी प्रॉपरली so that you can achieve properly. Thank you.